Hello and welcome back to your own YouTube channel Ishwar Hindi 121. Translation to learn idioms number 24. आज का idiom क्या है? Idiom है jump on the bandwagon. इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो ये समझिए. देखिए क्या होता है ना, कोई भी चीज जिसको आप भेड़ चाल भी कह सकते हैं, या फिर मतलब कुछ ऐसा सेंस कि जहां पर आपको ये लगता है कि यार हर कोई कर रहा है तो सही होगा, तो आप भी करना शुरू कर देते हैं. नॉट लिटरली यू, कोई भी इंसान के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, जहाँ पर कि उनको कोई भी चीज़ जब लोकप्रिय लगती है तो उनको लगता है उनको भी इसका हिस्सा होना चाहिए. मैं थोड़ा सा फॉन्ट इसका छोटा कर देता हूँ जिससे बेहतर क्लैरिटी मिल पाए आप लोगों को, और आसानी से समझ पाए. देखिए किसी भी लोकप्रिय चीज़ को अपनाना, या फिर जो आपको लगता है कि यार ये तो वैसे भी जीत रहा है, तो आप उसको सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, या फिर भेड़ चाल का हिस्सा बन जाना, भीड़ का हिस्सा बन जाना. अब उदाहरण के तौर पे ये जो 5-6 स्टेटमेंट्स हैं आपके सामने, फटाफट से करते हैं उनको ट्रांसलेट. चुनाव के समय लोग अक्सर उसी पार्टी का समर्थन करते हैं जो जीतने की संभावना रखती है. अब इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा. चुनाव के समय, ड्यूरिंग इलेक्शंस. इलेक्शन मत कहिएगा. हमेशा जब चुनाव होते हैं तो आप इलेक्शंस ही कहते हैं, क्योंकि बेशक एक सीट के लिए चुनाव हो रहा हो, लेकिन लोग अलग अलग लोग जाकर अपना मत देते हैं वहां पर, तो आप इलेक्शंस कहते हैं इसे. और क्योंकि ये एक एडवर्बियल फ्रेज के तौर पे इसका इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर, तो हम पहले कॉमा लगाएंगे. पीपल, लोग, अक्सर, ऑफन उसी पार्टी का समर्थन करते हैं. तो अब उसी पार्टी का समर्थन करना जो जीतने वाली हो, जिसकी जीतने की संभावना हो, तो इसके लिए आप कहेंगे जंप ऑन द बैंड वैगन. और मैं पहले इसको कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि ये वाला हर स्टेटमेंट में यूज होने वाला है. सो ड्यूरिंग इलेक्शंस पीपल ऑफन जंप ऑन द बैंड वैगन एंड सपोर्ट, समर्थन करते हैं उसी पार्टी का जो जीतने की संभावना रखती हो, एंड सपोर्ट द विनिंग पार्टी, या फिर सपोर्ट द पार्टी विच हैज इट्स चांसेस टू विन. दोनों ही तरीके हो सकते हैं. मैंने थोड़ा सा क्रिस्प मैनर जो होगा, क्रिस्प तरीका होगा इसी चीज को कहने का, मैंने उसका इस्तेमाल किया हुआ है यहाँ पर. सो फाइनल स्टेटमेंट, ड्यूरिंग इलेक्शंस पीपल ऑफन जंप ऑन द bandwagon एंड सपोर्ट द विनिंग पार्टी. जैसे कोई नया फैशन ट्रेंड आता है, युवा उसे फौरन अपनाने लगते हैं. जैसे ही, as soon as कोई नया फैशन ट्रेंड, अ न्यू फैशन ट्रेंड आता है. अब आने के लिए आप कम का इस्तेमाल मत करिए यहाँ पर. मान लीजिए इमर्जेस कहते हैं यहाँ पर, इमर्जेस. एज soon as a new fashion trend emerges, युवा उसे फौरन अपनाते हैं. तो इसके लिए आप कहेंगे यंगस्टर्स. यंगस्टर्स, अरे टंगस्टर्स हो गया ये तो. यंगस्टर्स उसे फौरन अपनाते हैं. तो फौरन के लिए क्विकली का इस्तेमाल कर लेते हैं हम यहाँ पर, एडवर्ब है क्विकली. और अपनाते हैं के लिए अब कह दीजिए जंप ऑन द बैंड वैगन. सिंपल. एज सुन एज अ न्यू फैशन ट्रेंड इमर्जेस, यंगस्टर्स क्विकली जंप ऑन द बैंड वैगन. जब ऑनलाइन पढ़ाई का चलन बढ़ा तो कई शिक्षकों ने भी इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया. मैं भी उन्हीं में से एक हूँ. when the अच्छा, when the online education when the online education चलन बढ़ा, तो became popular, कई शिक्षकों ने भी इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया. many teachers jumped on the bandwagon. अब यहाँ पर जंप ना कह के हम jumped on the bandwagon कहेंगे. So when the online education became popular, many teachers jumped on the bandwagon. जैसे शेयर बाजार में तेजी आई, नए निवेशकों ने शेयर खरीदना शुरू कर दिया. जैसे ही, फिर से as soon as शेयर बाजार में तेजी आई, the stock market. अब देखिए तेजी आने के लिए आप यहाँ पे सर्ज वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं. और पास्ट की बात हो रही है, तेजी आई, सो सर्ज्ड. नए निवेशकों ने, न्यू इन्वेस्टर्स, और फिर से jumped on the bandwagon. So, as soon as the stock market surged, new investors jumped on the bandwagon. सोशल मीडिया पर एक नया चैलेंज वायरल होते ही हजारों लोग उसमें हिस्सा लेने
अच्छा, यहाँ स्पेलिंग गड़बड़ हो गई है तो उसको करेक्ट कर लेते हैं पहले। सोशल मीडिया पर एक नया चैलेंज वायरल होते ही हजारों लोग उसमें हिस्सा लेने लगते हैं। इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? फिर से, एज सून एज एक नया चैलेंज, अ न्यू चैलेंज वायरल होता है, गोज वायरल, goes viral on social media, हजारों लोग, thousands, thousands of people jump on a bandwagon. As soon as a new challenge goes viral on social media, thousands of people jump on a bandwagon. As soon as a new challenge goes viral on social media, thousands of people jump on the bandwagon. ये आखिरी वाला आप लोगों के लिए है। जब जैविक भोजन लोकप्रिय हुआ, ये ऑर्गेनिक फूड आप सबने सुना हुआ है। उसी को हिंदी में जैविक भोजन कहते हैं। जब जैविक भोजन लोकप्रिय हुआ तो कई कंपनियों ने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दिया। इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे? सोचिए इसके बारे में, डालिए उसे कमेंट बॉक्स में और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।